हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, यानी कि आप खाद्य पदार्थों को किस तरीके से स्टोरेज करके रख सकते हैं, यानी कि उनको सुरक्षित रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें मिला करके खाद्य पदार्थों का आप संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को सुरक्षित करने वाली विधि का नाम क्या है। ठीक है, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को सुरक्षित करने वाली विधि का नाम क्या है? तो क्या है? कैनिंग। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को हम कैनिंग विधि के द्वारा भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टमाटर की सॉस में प्रयोग किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ क्या है, यानी कि टमाटर की सॉस में कौन सा परिरक्षित पदार्थ है जो प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका सोडियम बेंजोएट, जिसके द्वारा आपकी जो सॉस होती है वो सुरक्षित रहती है, खराब नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिब्बाबंदी से संबंधित कानून कब लागू किया गया। तो ये आपका लागू किया गया है 1970 में। ठीक है, डिब्बाबंदी से संबंधित कानून आपका 1970 में लागू किया गया है। नेक्स्ट आता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कौन से वर्ष लागू किया गया है। तो ये आपका किया गया है 2006 में। ये जितने भी अधिनियम हैं आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और एक अधिनियम है आपका खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, जो है वो किस वर्ष आपका लागू किया गया है और पारित किया गया है। तो वो आपका पारित किया गया था 1954 को और लागू किया गया था 1955 को। ठीक है, दोनों चीज़ आपको वहाँ पर याद रखनी है। मिलावट रोकथाम अधिनियम। नेक्स्ट है आपका दूध को पाश्चुकरण क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, दूध को पाश्चुकरण किया जाता है दूध में जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उन सबको निकालने के यहाँ पर दूध को पाश्चुकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, और दूध को लंबे समय तक दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सिनरेसिस। क्या कहा जाता है? सिनरेसिस। नेक्स्ट आता है अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होती हैं उनको क्या कहा जाता है? रेनिन। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये है आपकी प्रदर्शन विधि। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है आपका अजीनोमोटो।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो नींबू का रस। नींबू के रस से चेरी व जैम आसानी से जम जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडा तथा दूध को कितने फ़ारेनहाइट पर आप सुरक्षित रख सकते हैं? तो 35 से 40 फ़ारेनहाइट तक आप अंडे तथा दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी रासायनिक विधि आवश्यक है या वैज्ञानिक विधि आवश्यक है? तो ये है आपकी विकिरण विधि। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भंडार गृह में खाद्य पदार्थों के डिब्बों को किस प्रकार आप सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि किस प्रकार आप नमी से बचा सकते हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों को। और जैसे कि आपका अचार होता है या फिर अन्य चीज़ होती है जिससे वो खराब ना हो भंडार गृह में, तो आप किस प्रकार उनको सुरक्षित रख सकते हैं? तेल युक्त वस्त्र, तेल युक्त यानी कि वस्त्र को, कपड़े को तेल में डुबो लीजिए और उसको डुबोने के बाद जो आपका खाद्य पदार्थ का डिब्बा है उसको चारों ओर तेल युक्त वस्त्र को डिब्बे के चारों ओर रगड़ देना है। ठीक है। डिब्बे के चारों ओर रगड़ देना। ठीक। नेक्स्ट आता है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसमें सांद्र गंधक अम्ल का मिलाना, अम्ल का मिलाना। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सांद्र गंधक अम्ल का मिलाना आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा आप लोग। सिरका किसका जलीय विलयन है? यानी कि सिरके में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, सिरके में कौन सा तत्व पाया जाता है या किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। नींबू का रस एसिटिक अम्ल। ठीक है। आई होप आपको तो समझ आ रहा होगा। अब यहीं पर आप एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, नींबू का रस किसका जलीय विलयन है? तो ये है आपका साइट्रिक अम्ल। किसका है? साइट्रिक ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए, गोल्डन ओब्लोक किसका स्थानीय मानक है? गोल्डन यूजीसी नेट का है, एलटी ग्रेड में भी आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन ओब्लोक किसका स्थानीय मानक है? गोल्डन ओब्लोक किसका मान्य स्थानीय मानक है?
ठीक है। तो ये आपका है स्थानिक संबंध के लिए, ठीक है। गोल्डन ऑब्लॉक किसका स्थानीय मानक है या मानक है, तो ये है आपका, यहीं पर लिख लीजिए किसका मानक है। तो ये है आपका स्थानीय संबंध के लिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ लेकर के आती रहूँगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने भोज्य पदार्थों का मिलावट की भी एक वीडियो अपलोड की हुई है और आप लोगों ने देखी नहीं है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। मैंने विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आपका और उपचारात्मक पोषण यानी कि डाइटिशियन न्यूट्रिशन और भोज्य पदार्थों में मिलावट किन किन चीज़ों की जाती है, किन किन खाद्य पदार्थों में किन किन तत्वों की मिलावट की जाती है, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर लॉन्ग वीडियोस में जाकर के आपको सभी की सभी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से ईजिली तरीके से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लोगे। विटामिन्स, प्रोटीन बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाया गया है। आपका कार्बोहाइड्रेट, संपूर्ण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट सब कुछ संपूर्ण तरीके से जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाया है। तो आप वहाँ पर जा कर के पूरी की पूरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। और किसी भी तरीके की आप लोगों को समस्या आ रही है, राइटिंग में कोई समस्या आ रही है या साउंड में कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैम यहाँ पर ये परेशानी है या वो परेशानी है। आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस से अगर आप लोग तैयारी कर रही हैं, आप लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैम पेपर तो अभी नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपसे बता दूं पेपर दिसंबर में तो नहीं होगा, ठीक है। और कुंभ के मेले की बात चल रही है, सरकार ने बोला है कि कुंभ का मेला हो जाएगा उसके बाद पेपर होगा। तो कोई नहीं, आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और तैयारी बंद नहीं कर देनी है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को रेगुलर पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते चले जाते हैं, अच्छी तैयारी हो जाती है। और अगर हम लोग तैयारी छोड़ देते, अगर आप लोगों ने 1 महीना भी तैयारी छोड़ी तो आपकी 2-2.5 सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और प्लीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मुफ्त में बिल्कुल क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध किताब से आपकी क्वेश्चन, एक दिन को मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं कहाँ कहाँ से आपकी ये क्वेश्चन तैयार करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ, वो सब इन चीज़ों का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, आप सबको पता है दीपावली आ रही है तो सब लोग अपने घर के कामों में व्यस्त हो रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं मतलब टाइम मिल रहा, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कहाँ कहाँ से बनाती हूँ। और आपका जो घटना चक्र है यूपी टीजीटी पीजीटी का, वहाँ से भी, और तीन चार मेरे पास प्रैक्टिस सेट पेपर हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से प्रैक्टिस सेट पेपर आपको लेने हैं। क्योंकि ऐसा है क्लास तो आप लोग लो ही, लेकिन घर पर बैठ कर के प्रैक्टिस सेट पेपर भी सॉल्व करना है बहनों और भाइयों। क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप मतलब कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को लिखने में, क्योंकि आप लोग भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब
बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भाई, क्योंकि आपका देखना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, और वही चीज़ आ नहीं रही है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, है ना। वरना अगर आप लोगों का प्यार और साथ मेरे को मिलेगा तो गाइस मैं बहुत अच्छी से अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के आऊँगी। मतलब ये समझ लीजिए, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर लेट हो रहा है तो कोई नहीं, दिसंबर में यूजीसी नेट आ रहा है, आप उसको अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना है। और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि आप लोगों का लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, जो बहुत रुक रुक के मेरे को मिल रहा है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे, और इसी तरीके से पूरी लगन से मैं आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखलाएँ लाती रहूँगी। डेली मेरी वीडियो सुबह को 8 बजे अपलोड हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं, मतलब ऐसा होता है नोटिफिकेशन इधर उधर हो जाता है, तो कोई नहीं, आप लोगों को 8 बजे डेली सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाता है, और आप किसी भी टाइम जब आपको टाइम मिले तब आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर बाय बाय, यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। अपना प्यार और अपना साथ प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू।